जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो ये हम जो है 104 सेट करने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले भी 104 सेट कर चुके थे, लेकिन उसमें वॉइस प्रॉब्लम आप लोग बता रहे थे, इसीलिए इस सेट को हम फिर से कर रहे हैं। और आप लोग का रिक्वेस्ट भी था कि इसको फिर से किया जाए वॉइस इश्यू के कारण। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा। यदि चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो महानदी जो है ये एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है। ब्रिटिश भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम देश में पारित किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम जो है भारत में ये 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, यानी कि पारित जो है इसको किया गया था। देश मानव शरीर का वह स्थान है जहां कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संपूर्ण पाचन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भोजन का संपूर्ण पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, वही आपसे पूछा गया। तो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अमाशय में जो होता है यहाँ पे एक अम्ल निकलता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि भोजन को अम्लीय बनाता है। और बड़ी छोटी आंत में जो होता है भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में जो होता है दोस्तों ये यहाँ पे केवल जल का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे क्या है कि महानदी नामक नदी देश के उच्च भूमि से निकलती है। यानी कि महानदी जो है ये कहाँ से, किस राज्य से होकर निकलती है? तो ये जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य से होकर निकलती है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से होकर निकलती है। चलिए ध्यान रखिएगा आगे, ध्यान, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महानदी के बारे में, इसके ऊपर भी पहला क्वेश्चन भी महानदी के बारे में पूछा गया था। कठोर सतह पर टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? अनुनादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनादी। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होता है हमारे ये कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और उपोत्पाद के रूप में जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस यहाँ पे मुक्त होती है, जो कि जल के अपघटन से होता है। जल का भी आवश्यकता होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो दिन में होता है, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और जो लाल रंग की प्रकाश होता है इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र को कहा जाता है। शुक्र जो है सूर्य से दूरी के अनुसार जो है ये दूसरे स्थान पे आता है। पहला स्थान पे जो है ये बुध ग्रह आता है। शुक्र और बुध के पास जो है किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं है ना। और ये सूर्य से निकट भी है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ये काफ़ी निकट होने, सूर्य से निकट होने के कारण जो इसके पास किसी प्रकार का उपग्रह नहीं है। और बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह को गर्म ग्रह है ही, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण पाया जाता है, इसीलिए यहाँ सबसे अधिक ये क्या होता है? गर्म होता है। और साथ ही ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह को जो है मतलब सुबह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और ये मंगल ग्रह जो है आपका ध्यान रखिएगा लाल ग्रह कहा जाता है। और यहाँ जो है मंगल ग्रह पे एक गैस होता है मीथेन। कौन सा गैस यहाँ पे? मीथेन। बृहस्पति ग्रह जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है। और ये चारों का चारों जो है आपका ये कहला जाता है क्या? आपका आंतरिक ग्रह कहलाता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? यानी कि पेस्ट, जब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ पेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या उपयोग करते हैं? तो Ctrl+V का प्रयोग जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+X से जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं? कट करते हैं। और Ctrl+C से जो होता है यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। ठीक है। टेनिस खिलाड़ी क्रिस्टिना म्लादेनोविक निम्नलिखित में से किस देश की है? तो ये जो है आपकी किस देश की है? ये फ्रांस की है। कहाँ की? फ्रांस की है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1972 में जो है इसको लागू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं कार्यों का आवंटन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसकी चर्चा किस में किया गया है? तो ये आपका अनुसूची नंबर जो है ये 7 में इसका चर्चा किया गया। क्या हो जाएगा? अनुसूची 7। ठीक है, ऑप्शन ऊपर में है यहाँ पे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन क्या है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में डैश समुद्री यानी नॉटिकल मील से अधिक दूर स्थित महासागरीय संसाधन
खुले समुद्र से संबंधित है और कोई भी व्यक्ति या देश जो है इनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना नहीं कर सकता है। तो कितनी किलो मील जो है, कितनी नॉटिकल मील से अधिक दूरी पर, तो ये है आपका 200 नॉटिकल मील जो है अधिक दूरी पर जो है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की संपत्ति हो जाती है। किसी भी पर्टिकुलर देश की जो है यहाँ पे संपत्ति जो है वो 20 नॉटिकल मील के अंदर होता है, ठीक है, 20 नॉटिकल मील के अंदर ही होता है। इसके बाद जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, वो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आता है, उससे सहमति लेना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंगलहबसोल त्यौहार पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम जिसकी की राजधानी जो है ये क्या है, गंगटोक है। और यहाँ पे दो प्रमुख दर्रा है, एक दर्रा है जेलेपा और दूसरा दर्रा है यहाँ पे आपका नाथुला। नाथुला दर्रा जो है ये चीन के साथ लगता है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक माना गया है या माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? इसे अलेक्जेंडर कनिंघम को ये हम कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना जो है ये 1976 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पैक्स इंडिया के लेखक हैं? तो पैक्स इंडिया का लेखक कौन है? तो ये शशि थरूर है। कौन है? शशि थरूर। टोल्यूइन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो टोल्यूइन के एक अणु में जो है ये 8 हाइड्रोजन परमाणु होता है, सॉरी 8 हाइड्रोजन परमाणु होगा, ठीक है, एक अणु में 8 परमाणु। मनोरा किला कहाँ है? तो मनोरा किला जो है ये आपका तंजावुर में पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना मतलब अध्यक्षता जो है किसने की थी? तो क्या वो कहा गया है? आज़ाद हिंद फौज की औपचारिक शुभारंभ करने के लिए 1942 में किसके द्वारा किया गया था? ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस बाद में इसमें इससे जुड़े थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या होगा? रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो सतपुरा की रानी किसे कहते हैं? ये पंचमढ़ी को कहते हैं। पंचमढ़ी जो है आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसकी राजधानी जो है कहाँ आपका? भोपाल में है। भोपाल में एक घटना घटा था 3 दिसंबर 1984 को। इसमें एक गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा गैस हुआ था वो आपको बताना है। हम जो है कई वीडियो में इसका चर्चा लगभग कर ही देते हैं। तो ये कौन सा गैस था वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को जो है दबा के एकदम शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।